हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर के बारे में। और ध्यान रखिएगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्या क्या टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, देखिए हम लोग यहाँ पे रेशोज़ की अगर बात करें तो रेशो डिस्कस करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम लोगों को डिस्कस करना है। प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर या फिर डिजीज़ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैसे कैलकुलेशन होती है, उसके बेस पे जनरेटरी क्या होती है वो देखेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कस करेंगे क्योंकि उसका क्वेश्चन भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के। सबसे पहले हम लोग बात करें रेशो की। देखो रेशो जो है वो सेम एज रिटायरमेंट के जैसे है, जैसे आपने रिटायरमेंट में रेशोज़ पढ़े थे, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। तो आई थिंक आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी जा करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, आप देख सकते हैं। गेनिंग रेशो के लिए पता है आपको न्यू माइनस ओल्ड करके निकालना होता है, ठीक है। हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। देखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सेम एज रिटायरमेंट के जैसा ही है। जैसे XYZ पार्टनर 3:1 रेशो है इनका। सपोज Y अगर डाइड हो जाता है, Y का शेयर कितना है 2/6, तो उस टाइम पे जो भी गुडविल ऑफ द फर्म होगी 60,000 है। पहले आप क्या करोगे, Y शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे, तो 60,000 का 2/6 करेंगे तो 20,000 आएगा। ये जो गुडविल है 20,000, इसको एक सिंगल जन एंट्री करके दिखाएंगे। एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू। रिटायरमेंट में हम लोग रिटायर पार्टनर करते थे, यहाँ पे आपका डेथ पार्टनर आ जाएगा, ठीक है। तो एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डेथ पार्टनर, यानी X डेबिट जेड डेबिट टू Y, क्योंकि डेथ किसकी हो रही है, Y की। तो जितना भी इसका शेयर ऑफ गुडविल है 20,000, उसे आप गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि न्यू माइनस ओल्ड निकाल करके, ठीक है। अगर आपको न्यू रेशो दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा, वरना ओल्ड रेशो ही आपका क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा, ठीक है। तो ओल्ड रेशो मतलब ओल्ड रेशो इन द सेंस कि जो रिमेनिंग रेशो होगा। जैसे Y तो रिटायर हो रहा है तो बचा हुआ रेशो क्या है, 3:1। उसी रेशो में अगर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 15,000 और 5,000 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ गुडविल ऑलरेडी अपीयर। अगर आपको पहले से गुडविल अपीयर दे रखी है तो हम उसे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल, यानी X डेबिट Y डेबिट Z डेबिट टू गुडविल। और इसे ना हमें ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 60,000 यहाँ पे गुडविल है और ओल्ड रेशो हमारा 3:2:1 है, तो 30, 20 एंड 10। ध्यान रखिएगा सारे के सारे पार्टनर ओल्ड हैं, इनमें ये सब में गुडविल बढ़ जाएगी, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो ये है, जैसे प्रॉफिट शेयर ऑफ डेथ पार्टनर या फिर डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखना, जो डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए दो सिचुएशन है। प्रॉफिट या तो टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करोगे या फिर टर्नओवर बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। देखो आपको पता है कि बिजनेस का स्टार्ट और एंड फिक्स है। अगर बिजनेस जनवरी में स्टार्ट हुआ है तो दिसंबर में एंड हो जाएगा, अगर बिजनेस अप्रैल में स्टार्ट हुआ है तो मार्च में एंड हो जाएगा। लेकिन पार्टनर के डेथ होने का कोई स्पेसिफिक तो नहीं है ना, कभी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, हो सकती है। तो अगर पार्टनर की डेथ अगर मान लो कि ईयर क्लोज होने के कुछ महीनों के बाद होती है, तो जितने भी उन्होंने मंथ्स बिताए होंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें मंथ्स के बेसिस पे मिलनी चाहिए, इसे तो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा प्रॉफिट भी अकॉर्डिंग टू मंथ देना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टाइम बेसिस। प्रैक्टिकली हम लोग टाइम बेसिस के न्यूमेरिकल को समझते हैं कि कैसे प्रॉफिट निकलेगा डेथ पार्टनर का। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, XY पार्टनर है, इक्वल रेशो इनका। Y डाइड ऑन 1 जून 2019, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 60,000 है। और कैलकुलेट डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट व्हेन ईयर एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर। और आपको जनरेटरी भी पास करनी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा डेथ हो रही है 1 जून में, जबकि ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च, यानी अप्रैल और मई 2 महीने बिताने के बाद पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो यानी ये 60,000 में से उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आपको 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, रेशो क्योंकि ओल्ड रेशो इक्वल है 1:1, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 60, X डाइड ऑन आपका यहाँ पे 1 जून है, ध्यान रखिएगा 2019, तो आपको 2 मंथ्स का प्रॉफिट बनता है, यानी 2 मंथ्स के बाद डेथ हुई है ईयर क्लोज होने के। तो X शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होगा 60,000 का 1/2 अकॉर्डिंग टू जो शेयर है उसका इंटू 2/12, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5,000 आएगा। इसकी जनरेटरी जब हम पास करेंगे तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि X की डेथ हो रही है तो 2X कैपिटल, जितना भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 5,000 आप दिखा दोगे और नरेशन हो जाएगी आपकी बीइंग X शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू जो भी मंथ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे टर्नओवर बेसिस। अगर डेथ पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट टर्नओवर के बेसिस पे निकालना है तो क्या करोगे आप, तो डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, देखो टर्नओवर बेसिस की मैं अगर बात करूँ तो टर्नओवर का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू सेल्स, ठीक है। आपको पता है ड्यूरिंग द ईयर कितनी सेल है, ड्यूरिंग द ईयर हमारा प्रॉफिट क्या है,
और अगर पार्टनर की डेथ सपोज 30 जून को होती है या 1 जून को होती है, तो अप्रैल से लेके 30 जून, क्योंकि ईयर तो क्लोज हो चुका है मार्च में, तो 2 या 3 महीने के दरमियान क्या सेल थी, तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है यहाँ पे। सबसे पहले आप दिखाओगे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, डिवाइड करना है आपको सेल ड्यूरिंग द ईयर इनटू सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेथ, यानी उस दरमियान, उन महीनों के दरमियान जब उसकी डेथ हुई है। अगर डेथ हुई है 30 जून में, 31 मार्च ईयर क्लोज, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के अकॉर्डिंग जितनी भी सेल होगी वो इनटू डेथ पार्टनर शेयर, यानी जो डेथ पार्टनर का शेयर होगा वो आप यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। वाई डाइड ऑन 30 जून, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 90,000 है, सेल ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख है, एंड सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल टू 30 जून, यानी उन 3 महीनों के दरमियान जो सेल है वो आपका 1,20,000 है। तो कैलकुलेट डेथ पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल्सो जनरेटरी भी पास करनी है, और ईयर क्लोज हो रहा है आपका 31 मार्च में। आपको पता है कि देखो यहाँ पे रेशो 3:2 है, वाई डाइड ऑन 30 जून। ध्यान रखिएगा 30 जून का मतलब अगर हम मार्च के अकॉर्डिंग देखें तो 3 महीने बाद उसकी डेथ हो रही है, अप्रैल मई जून। ठीक है, क्योंकि जून का भी 30th डेट है, यानी पूरा महीना इन्होंने ले लिया। तो हमें करना क्या है, वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अपॉन में सेल ड्यूरिंग द ईयर इंटू सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेथ इंटू वाई का शेयर। आपको पता है कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 90,000 गिवन था, सेल ड्यूरिंग द ईयर आपका 6 लाख है, और सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डेथ, यानी जिस दरमियान उसकी डेथ हुई उस 3 महीनों में सेल कितनी है 1,20,000। और इनका जो शेयर है, क्योंकि रेशो 2/5 बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस, 3:2 है, तो वाई का शेयर 2/5। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 7,200 आएगा। ठीक है, फिर आप इसकी जनरेटरी पास कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल 7,200 आप यहाँ पे दिखा दोगे। ठीक है, और नरेशन हो जाएगी बीइंग वाइज शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड। ओके, तो यहाँ पे जाके ये आपका हो जाता है फिनिश। इसमें आपने डेथ पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। देखो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है कि इसका क्वेश्चन 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में आ सकता है। इन केस आपको बनाना क्या होगा, आपको यहाँ पे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए बोल सकता है, जो कि आप सेम जो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बनाओगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे ओनली डेथ पार्टनर्स अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। बैलेंस शीट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बनती नहीं है, बन सकती है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं आता है। अक्सर आपको डेथ पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं बिना देरी के हुए। आप देखिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए, तो पहले आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओगे। ठीक है, आपको पता है सेम एसेट्स और लायबिलिटी में चेंजेस दिखाने होते हैं। हमने दिखाया और हमारा यहाँ पे प्रॉफिट आया सपोज। ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट है, हमने ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रेशो सपोज 2:1 है, तो 10,000, 5 और 5,000। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में गिवन है कि वाई की डेथ हो रही है, तो आपको पता है कि हमें डेथ के केस में सिर्फ उसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जिसकी डेथ हो जाती है। तो जब आप वाई का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो बैलेंस शीट में जो भी चीज़ें वाई से रिलेटेड होंगी सिर्फ वही दिखानी है। जैसे बाय बैलेंस बीडी करके वाई की कैपिटल, बैलेंस शीट में रिजर्व फंड दिया हुआ है तो वाई का शेयर दिखा दो। रिवॉल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट सिर्फ ओनली वाई का 5,000। आपको पता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू डेथ पार्टनर, तो बाय एक्स बाय जेड करके वाई में आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करके दिखानी है गेनिंग रेशो में। ठीक है, और एक्स और जेड का कॉलम तो नहीं है तो हमें नहीं दिखाना होगा, सिर्फ आप यहाँ पे एक्स और जेड करके वाई की शेयर ऑफ गुडविल दिखाओगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इससे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको, जब हम कैपिटल अकाउंट बना रहे होते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो पार्टनर को टाइम बेसिस पे देनी होती है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पार्टनर के डेथ होने का हमें कंफर्म नहीं होता कि कब उसकी डेथ होगी। उसका कहते हैं ना कि डेथ होना निश्चित नहीं है कि कब होगा। अगर वो ईयर क्लोज होने के 2 या 3 महीने बाद उसकी डेथ होती है तो ये कुछ चीज़ें हैं जो टाइम के बेसिस पे पार्टनर को देनी चाहिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, प्रॉफिट या फिर लॉस। ये हमें अकॉर्डिंग टू टाइम देना या फिर लेना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे दिखाएंगे अकॉर्डिंग टू मंथ जितना भी होगा। सैलरी 3 महीने का है तो 3 महीने बाद अगर डेथ हुई है तो 3 महीने की सैलरी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट में उसका जो शेयर बनेगा, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें टाइम बेसिस और टर्नओवर बेसिस पे जो भी उसका शेयर बनेगा अकॉर्डिंग टू मंथ वो दिखाओगे। डेबिट साइड में आपको ड्राइंग्स दिखानी होती है, फिर आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखाओगे मंथ्स के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे लॉस ऑन सस्पेंस अकाउंट यानी कि जो लॉस होगा वो। फिर आप यहाँ पे टोटल करोगे, जो डिफरेंस आएगा, देखो रिटायरमेंट में पैसा वाइज
लोन अकाउंट करके ट्रांसफ़र होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाई की डेथ हो जाती है तो वाई के बाद उसका पैसा वाइज एग्जीक्यूटर के नाम से ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और कितना अमाउंट बन रहा है इसका 35,000, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने के बारे में सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एग्जीक्यूटर अकाउंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट क्या होगी। जैसे अगर आपको दी हुई है कि वाई डाइज ऑन 30 जून, वाई की डेथ हो रही है 30 जून 2019 में, और 15,000 हमने पेड कर दिया उसे, ये अमाउंट 2 बार लिख दिया है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। 15,000 हम उसे क्या करते हैं, पे कर देते हैं इमीडिएटली, ठीक है, वाई के एग्जीक्यूटर को। और बैलेंस जो पे करना है हमें वो 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है टुगेदर विद 10% इंटरेस्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, और ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च में। तो क्लियर हो गया। आपको पता है वाई के एग्जीक्यूटर को 35,000 ड्यू हुआ, जिसमें से 15,000 आपने पे कर दिया। बाकी का जो रिमेनिंग बचेगा उसे 2 इंस्टॉलमेंट में, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ देना है, ठीक है। तो वाई का एग्जीक्यूटर कैसे बनाएंगे, जब आप वाई का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओगे तो ध्यान रखना ये फॉर्मेट है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये आपका डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 जुलाई भी लिख सकते हो या फिर 30 जून लिखना, ठीक है। तो 30 जून में वाई के कैपिटल अकाउंट से जो फंड ट्रांसफ़र होगा उसके नाम से वो 35,000 है, तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट 35,000। अब आपको पता है कि इसी डेट में हमने 30 जून में इमीडिएटली 15,000 पे कर दिए, ठीक है। अब 35 में से 15,000 गए तो बचे कितने, 20,000। इसी 20,000 को आपको 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, वो भी 10% इंटरेस्ट के साथ। ध्यान रखना 20,000 को अगर मैं 2 इंस्टॉलमेंट बांटूँ तो 10,000 बनता है, लेकिन पहली बारी में जब इंटरेस्ट लगेगा तो पूरे 20,000 पे लगेगा, क्योंकि पूरा पैसा तो अभी इतना ही बनता है ना जो ड्यू है देने को। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि 30 जून में डेथ हुई है, तो जुलाई से लेके 31 मार्च 9 महीने आपके इस ईयर में पड़ते हैं, किसमें, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 में। तो शुरू में तो आप 9 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे 20,000 पे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन जो भी आपका बनता है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बाय इंटरेस्ट अकाउंट सिर्फ, ठीक है। तो 35 में से 15,000 माइनस करके 20,000 आया, उसका 10% 9 मंथ का बना 1,500। अब आप यहाँ पे टोटल कर लो 36,500, उसमें से 15,000 लेस करने के बाद 31 मार्च में इतना पैसा बैलेंस हो जाएगा। अब आप इसे क्या करोगे, नेक्स्ट 1 अप्रैल 2020 में आप इसे ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी करके, ठीक है ना। ये 1 अप्रैल 2020 में ये आपका 1 अप्रैल 2020 में बाय बैलेंस बीडी करके 21,500। आप ना 20,000 पे 9 मंथ का इंटरेस्ट लगा चुके हैं, अभी 3 मंथ्स का और भी इंटरेस्ट बनता है, क्योंकि तभी तो 12 मंथ कवर होंगे। तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट 20,000 का 10%, 3 मंथ्स का 500 हो गया, ठीक है। अब 9 मंथ का और 3 मंथ्स का टोटल 12 मंथ का हो गया इंटरेस्ट। अब आप पेमेंट कर दो 30 जून 2020 में 2 बैंक अकाउंट करके 10,000 की इंस्टॉलमेंट, और 1,500 प्लस 500 दोनों के दोनों इंटरेस्ट 12,000 बन जाते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि पेमेंट हो चुकी है। अब फिर से सेम 30 जून में आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे अगेन फिर से ईयर ख़त्म होने में आपको 9 मंथ बचे हुए हैं, तो आपको 10,000 जो पैसे बच गए हैं उस पर 10% 9 मंथ का इंटरेस्ट लगाओगे 750। अब आप ये ईयर क्लोज करो 22,750, उसमें से ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो आपका बैलेंस शीट ही हो जाएगा, ठीक है। अभी आपने 9 मंथ का इंटरेस्ट लगाया हुआ है, अब उसके बाद अगेन 31 मार्च 21 से ये अप्रैल 2021 आएगा, और फिर अगेन आप 3 महीने का इंटरेस्ट जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो लगाएंगे। जो रिमेनिंग 3 मंथ्स है उसका इंटरेस्ट लगाओगे आप बाय इंटरेस्ट अकाउंट करके 10,000 का 10% 3 मंथ्स का, तो 250 हुआ। अब आपको पता है कि टोटल अमाउंट कितना बना 11,000, और आपकी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है एक बार फिर से आप देखो, बाय बैलेंस बीडी करके 10,750 यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे 30 जून 2021 में रिमेनिंग जो 3 मंथ्स हैं उसका इंटरेस्ट लगाओगे 10,000 का 10% 3/12 250 हो गया। ये टोटल हुआ 11,000। जब आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी 30 जून में तो 2 बैंक अकाउंट करके 10,000 की इंस्टॉलमेंट, और दोनों इंटरेस्ट हो गए 750 प्लस 250 पूरे के पूरे 12 मंथ्स का, तो ये 11,000। यानी इस तरह से 2 साल में पैसा पूरा का पूरा पेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटर अकाउंट बना लिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। और ध्यान रखना डेथ का क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाना है, प्रिपेयर करके, बहुत ही ईजी है। देखो इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट सिंपली बनाने के लिए आ सकता है, या फिर आपको सिंपल
जेरेंट्री पास करने के लिए आ सकता है, आपको प्रॉफिट की कैलकुलेशन या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप इसे ज़रूर प्रिपेयर करके जाओ और आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। बाकी आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी लोगों को भी रिकमेंड कीजिएगा ताकि वो भी इस नॉलेज को ग्रैब कर सकें। और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि जो भी अपने डाउट्स हों वो आप क्लियर कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।